सुप्रभात। इस कालांश में हम लोग वाच्य परिवर्तन को देखते हैं। विगत कालांश में हम लोगों ने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंशों को हम लोगों ने देखा था। इस कालांश में हम लोग देखते हैं कि वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य का भाववाच्य में, अर्थात एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन करने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को हम लोग इस कालांश में विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि जब भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हम लोग बदलते हैं किसी भी वाक्य को, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला परिवर्तन विभक्ति का होता है, कर्ता में परिवर्तन। तो कर्ता जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही कर्ता, कर्तृवाच्य में जो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है वही कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है। स्पष्ट समझना चाहिए, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्ता तृतीया विभक्ति में यही परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए सबसे पहले कर्ता की विभक्तियों में परिवर्तन होता है। दूसरी बात, कर्म द्वितीया विभक्ति में जो होता है, ये द्वितीया विभक्ति, कर्म में जो द्वितीया विभक्ति होती है कर्तृवाच्य में, वही कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। यही परिवर्तन महत्वपूर्ण है। और कहने का मतलब कि कर्म न रहे तो भाववाच्य में परिवर्तन होता है, और भाववाच्य में परिवर्तन के लिए हम लोग देखते हैं कि केवल कर्तृवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। और अब रही बात कि हम लोग क्रिया में कौन सा परिवर्तन करते हैं, क्रिया में कौन कैसे कैसे परिवर्तन होता है वो देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कर्ता में परिवर्तन होता है वो प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, इसमें परिवर्तन के लिए हम लोग कुछ शब्दों को देखते हैं, महत्वपूर्ण शब्द, जैसे देव, फल, लता, मुनि, साधु, पितृ, इतने शब्द का प्रथमा विभक्ति, द्वितीया और तृतीया, इन तीनों विभक्तियों में इसका रूप यदि हम जानते हैं तो कर्ता में जो परिवर्तन होता है प्रथमा विभक्ति का द्वितीया विभक्ति में, द्वितीया, तृतीया, और इस प्रकार हम लोग ये सब आसानी से कर पाते हैं। दूसरी बात है क्रिया में परिवर्तन। क्रिया में परिवर्तन के लिए हम लोग सबसे पहले या तो वो कर्मवाच्य में हो या फिर भाववाच्य में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली जरूरत है कि धातु के साथ यंग प्रत्यय होता है, और यंग प्रत्यय होकर आत्मनेपदी का रूप बन जाता है। बस यही इतना ध्यान में रखना है कि यह परिवर्तन होता कैसे है। तो कैसे होता है तो हम लोग देखते हैं कि धातु, महत्वपूर्ण धातु, क्री, पट, गम, पा, दृश्य, इतनी जो धातुएं हैं, इन धातुओं के रूप क्री के साथ यंग प्रत्यय होकर य और आत्मनेपदी में ते रूप बनता है, लेकिन क्री का वृद्धि होकर क्रियते ऐसा बन जाता है। वैसे ही
पठ्यते, गम्यते, पीयते, दृश्यते। ये कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनके रूप हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं यदि कर्मवाच्य में या भाववाच्य में बदलते हैं तो कुछ कुछ जो वाक्य होते हैं हम लोगों के सामने, कुछ भी जो अहम दुग्धम पिबामि, अहम दुग्धम पिबामि, इसका कर्मवाच्य में मया दुग्धम पीयते, सह माम पश्यति, सह तेन माम अहम दृश्ये। क्यों दृश्ये? इसलिए कि अहम कर्म है और कर्म यहाँ प्रथमा विभक्ति में है, तो कर्म के अनुसार क्रिया दृश्ये आत्मनेपदी रूप यह सर्वथा प्रयुज्य है, प्रयोग करने योग्य है। दूसरी बात इसमें हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन में हम लोगों को समझ में नहीं आता कदाचित कि कैसे हम लोग क्रियाओं को आत्मनेपदी रूप में किस प्रकार बदलेंगे। तो हम समझते हैं कि इन प्रमुख धातुओं को हम यदि लेकर चलते हैं, धातुओं को आधार मानकर चलते हैं कि इसमें परिवर्तन कैसे कैसे होता है, तो हम लोगों को बड़ी सुविधा होगी। आशा है कि आप लोगों को वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत विभक्ति में परिवर्तन, कर्ता का जो विभक्तियों में परिवर्तन होता है और क्रिया में जो धातु के साथ यंग प्रत्यय होकर आत्मनेपदी जो रूप होता है, ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप वाच्य परिवर्तन अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद। अगले कालांश में हम लोग अगला कोई पाठ्य बिंदु पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।